आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 46। आइए अपनी भावनाओं को पूर्ण रूपेण एकाग्र करें। अपने भीतर जितना भी प्रेम, करुणा, संवेदना है, उस शक्ति को एक साथ अपने हृदय के मध्य में अनुभव करें और भावना करें कि इस स्वाध्याय के साथ ये शक्ति प्रेम की, करुणा की, संवेदना की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और अनंत विस्तार पा रही है। गुरु की कृपा से ये स्वाध्याय, गुरुदेव की लेखनी, महात्माओं की लेखनी, ऋषियों की बातें, संतों की बातें इस संपूर्ण सृष्टि को आनंदित और सुरभित बना रही है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र से इस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में भेजते हुए आगे का स्वाध्याय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत खूबसूरत स्वाध्याय चल रहा है। इसमें गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में कर्म फल का काट्य सिद्धांत बताया, देने लेने का विज्ञान बताया, अकर्ता भाव समझाया। फिर गुरुदेव हमें भक्ति के जो परिणाम है, दिव्य परिणाम, वो बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति के मार्ग पर हैं, प्रार्थना के मार्ग पर हैं, तो वो हमें कैसे सहयोग करेगी इस दैवीय यात्रा पर। फिर संचित कर्मों से छुटकारा पाने का तरीका बताया और किस स्तर पर हमने किस स्तर पर गड्ढा खोदा है, उसको भरने के लिए हमें उसी इंटेंसिटी की भावनाओं को रेडिएट करना होगा अपने भीतर से, पुण्य और परमार्थ को अपनाना होगा। तो अगर हम एक्चुअली भक्ति की राह पर है, प्रार्थना की राह पर है, भगवान की राह पर है, तो हम साहसी हो जाएंगे और ऐसा वाला साहस होगा जो अपनी भूल स्वीकार करने को तैयार हो। ऐसा साहस नहीं जो लोगों को चार बात सुनाने के लिए तैयार हो, वो तो बहुत सरल है, गाली देना बड़ा सरल है। ऐसा साहस जो अपने अपने निष्कासन के लिए तैयार हो जाए, जो उन लोगों से क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाए जिनके प्रति गलती से भी कभी कोई भूल हुई। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं, साधना की प्रतिक्रिया साधक को अपने पापों का प्रायश्चित करने का शौर्य प्रदान करती है, भविष्य में निर्मल जीवन जीने का साहस देती है। यह सत्परिणाम है जो साधना आदि सच्ची हो तो उसके फलस्वरूप साधक को तुरंत प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही ईश्वर और जीव का वियोग है। आत्मज्ञान के अभाव में ही ईश्वर और जीव का वियोग है। अज्ञान के अंधकार का पर्दा जितना चौड़ा है, उतनी ही दूर परमेश्वर है। भगवान का दर्शन और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सिर्फ छोटी सी मंजिल पार करनी पड़ती है और वह है आत्मबोध। भगवान का दर्शन और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए एक बहुत छोटी सी मंजिल पार करनी पड़ती है और वह है आत्मबोध। जिस घड़ी हम इंद्रियों की गुलामी, वासना से, मन की दास्ता, तृष्णा से इनकार कर देते हैं और अपनी आत्मा को और अपने को आत्मा मानकर आत्म कल्याण के पथ पर कदम बढ़ाते हैं, उसी क्षण ईश्वर की समीपता स्पष्ट हो जाती है और हृदय की हर धड़कन में उसके दर्शन होने लगते हैं। ये इस पैराग्राफ को बहुत डिटेल में समझना हो तो मैं क्या हूं सुन लीजिए। मैं क्या हूं में गुरुदेव ने इसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं खुद को जानूं। मैं ये देह नहीं हूँ। मेरी जो आइडेंटिटी है, वो जिसको मैंने अपनी आइडेंटिटी मान लिया है, वो सत्य नहीं है। ये नाम भी उधारी का नाम है, जन्म पे माता-पिता ने दे दिया था, ये मेरा नाम नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं वो दिव्य आत्मरस हूँ, मैं शक्ति हूँ, शांति हूँ, प्रकाश हूँ, प्रेम हूँ, परमानंद हूँ, आनंद हूँ। इस ब्रह्मांड के सारे दैवीय गुण मैं हूँ, वो परम सत्ता स्वयं मैं हूँ, वो प्रकाश स्वयं मैं हूँ। सूर्य की किरण नहीं, संपूर्ण सूर्य, संपूर्ण सविता ही मैं हूँ। लेकिन इसको डिटेल में जानना समझना हो कि कैसे हम यहाँ तक आए, कैसे हम उन तृष्णाओं से बाहर आए, कैसे हम इंद्रियों की गुलामी से बाहर आए, कैसे हम भगवान का वो दिव्य दर्शन पाए, कैसे हम इस अज्ञान को हटाएं। अगर इस सबको जानना है तो मैं क्या हूँ कि 62 या 63 ऑडियो है और उनमें 3 ध्यान भी हैं, उनको सुनकर उनका अभ्यास कर लीजिए। आपका जीवन में डेफिनेट एक स्ट्रांग परिवर्तन आएगा। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, ईश्वर भक्त केवल ईश्वर के शासन में रहता है और उसी के निर्देश पर चलता है। मन की गुलामी उसे छोड़नी पड़ती है। जो मन का गुलाम है वह ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। जो ईश्वर भक्त है उसे मन की गुलामी ना स्वीकार हो सकती ना सहन। देखो भैया, सीधी सीधी बात है, गुरु का कहाँ मानना है। अगर ईश्वर भक्त हो गए, अगर गुरु जीवन में है, तो फिर अपनी बुद्धि से ना धर्म है, ना अधर्म है, ना उचित है, ना अनुचित है, ना सही है, ना गलत है। बस फिर तो जो गुरु कहे वही एकमात्र धर्म है।
जो गुरु समझा दे वही एकमात्र कर्म है, और जो गुरु कह दे करने के लिए वही एकमात्र कर्तव्य रह जाता है। फिर अपनी बुद्धि इसमें नहीं लग पाती। शरणागति का दिव्य भाव है, और गुरुदेव ने तो हमको सारे डिसिप्लिन बता ही दिए। ऑटोमेटिकली गुरुदेव इस किताब में क्या, गुरुदेव हर किताब में डिसिप्लिन बता रहे हैं। तो जो ईश्वर का भक्त है उसे हर और ईश्वर ही नजर आता है, क्योंकि एक और पैरामीटर है, अगर जीवन में गुरु आ गए अनुभव अनुभूति के स्तर पर, तो यकीन मानो उस गुरु की इच्छा के बिना कोई जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जितनी भी परिस्थितियां आपके आसपास हैं, वो सब आपके ईश्वर की, आपके इष्ट की, आप उसे जिस भी रूप स्वरूप में देखते हो उनकी भेजी हुई है। उन्होंने कुछ भेजा है तो वो अच्छा ही होगा ना, वो खराब कैसे हो सकता है? अगर भगवान हमको प्रेम भेजे तो हम गले लगा लें, और भगवान हमको थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन भेज दे तो हम क्या भगवान ने नहीं भेजी? फिर भगवान हमारे दुश्मन, भगवान पे से श्रद्धा विश्वास हट गया। ये कैसी भक्ति है, ये कैसा श्रद्धा विश्वास है जो क्षण क्षण में बदलता जा रहा है? इसलिए जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो जीवन में हर इंसान, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति गुरु की भेजी होती है। और क्यों भेजी होती है? केवल इसलिए कि हम उससे प्रेम कर सके, हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से अकारण प्रेम कर सके, जैसे हमारे गुरु ने हमसे किया। हम क्या बहुत अच्छे थे, बहुत दूध के धुले थे, बहुत क्रीमी क्रीमी थे कि गुरुदेव ने छाट के हमको प्रेम कर लिया? अपनी वृत्तियों पर जब झांक कर देखिए, अपने विकारों पर, अपनी वृत्तियों पर, आज से 15 साल पहले क्या थे, 10 साल पहले क्या थे, 5 साल पहले क्या है, और आज भी क्या नीट एंड क्लीन हो गए हैं? कितनी गंदगी अंदर भरी पड़ी है। लेकिन वो गुरु देखता है क्या गंदगी? उसकी उस गुरु की नजर केवल हमारी क्वालिटीज पर है, केवल हमारे गुणों पर है, और वो भी वो गुण जो उनके दिए हुए हैं, हमारे है भी नहीं। हम उनको अपना मान के बैठ रहे हैं, अलग बात है, पर हमारे है नहीं। जब वो भगवान रूपी गुरु केवल हमारे गुणों पर चिंतन कर रहा है, तो क्या हम नहीं सबके गुणों पर चिंतन कर सकते? क्या हम दोष दृष्टि रहित नहीं हो सकते? बहुत आसान है शरणागति के भाव के साथ। संसार को अपनी नजर से बहुत देख लिया, अब संसार को गुरु की नजर से देखेंगे। और जब संसार को गुरु की नजर से देखेंगे तो सबके अंदर दिव्यता ही नजर आएगी, सबके अंदर श्रेष्ठता ही नजर आएगी। और जब ये हो जाएगा तो मन अपने आप मुक्त हो जाएगा और इंद्रियों की गुलामी कभी नहीं करेगा। सारी वासनाएं, तृष्णाएं अपने आप क्षय हो जाएंगी, मन की दास्ता से बाहर आ जाएंगे, और फिर एक ईश्वर की दास्ता ही रह जाएगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कौन किसका दास था ये भी बताना मुश्किल है। वो माँ काली के दास थे कि माँ काली उनकी? कौन किसका पुत्र और कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, कौन किसकी संतान, ये बताना भी मुश्किल है। ऐसा घुल मिल गए थे। माँ मीरा गिरधर में घुल मिल गई थी। गिरधर उनकी चाकरी करते थे कि वो गिरधर की चाकरी, ये भी समझ में नहीं आता। आप पढ़कर देखिए, चिंतन करके देखिए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि यही साधना का प्रयोजन है कि इस आत्मा इस स्तर तक आ जाए। साधना का प्रयोजन अपने अज्ञान और अविवेक का निराकरण करना है, अपनी कामनाओं का परिशोधन और निराकरण करना, अपने कर्तव्यों में देवत्व का समावेश करना, और कुत्साओं और कुंठाओं को जड़ मूल से उखाड़कर फेंकना। एक भी कुत्सा और कुंठा मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हीन भावना, लोअर एनर्जीज, चाहे अपने कर्मों से हो चाहे आसपास की सिचुएशन से हो, अगर ये है तो फिर अभी डाउट है भगवान पर। तो इतना विश्वास हो, इतना विश्वास हो कि सारी हीन भावना को मुस्कुराकर देखो। अरे तुम आ गई, तुम भी मेरे गुरु की भेजी हुई हो, आओ बैठो, चाय पानी पियोगी? अब बताओ बहन क्यों आई हो, तुम्हारा क्या काम है, कुछ चाहती हो? क्या चाहती हो बहन? बहन मेरे पास तो केवल प्रेम ही है देने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे इसके अलावा कुछ सिखाया ही नहीं बहन। तो तुम भी वो प्रेम लोगी क्या? इतना प्रेम दो उस कुत्सा और कुंठा को कि वो भग जाएंगे, यार मैं कहाँ आ गई, मैं फंस गई, मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा, तो लेट मी गो। एक बार देखे तो देखो, विकारों से प्रेम करके तो देखो। इतना दिव्य है ये प्रेम कि विकार से भी प्रेम हो जाता है। और विकार को प्रेम करने के लिए पहले अपने आप को विकार सहित स्वीकार करना पड़ता है। और अपने आप को विकार सहित स्वीकार करने का मतलब है अपने विकारों को समष्टि के सामने रखना, खुलकर निष्कासन करना कि हाँ ये कमी हम में है, हाँ ये गलती हमारे अंदर है, यहाँ ये प्रॉब्लम हम में है। और उसका ना हीन होना ना उसका अहंकार होना कि ले हम तो अपने विकार चौड़े में बोल देते हैं, अब इसका ईगो भी नहीं होना चाहिए। बड़ी थिन लाइन डिफरेंस है। एक बार ये हो गया, विकार से प्यार हो गया, तो विकारों के साथ बैठ के चाय पानी पियोगे और विकार भाग जाएंगे थोड़े दिन में, कहेंगे यार यहाँ नहीं बैठना हमको, ये तो बहुत ही प्यार करते हैं, इतना प्यार की हमको आदत नहीं है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं साधना एक व्यायाम है। तो ये व्यायाम ही तो है जो चल रहा है अंतःकरण में, कॉन्टिन्यू एक्सरसाइज है। साधना एक व्यायाम है जिसके अनुसार आत्मबल बढ़ाया जाता है। सुनने मात्र से स्माइल आ गई। मुस्कुराहट कब आती है? जब आत्मा आनंदित होती है, प्रकाशित होती है, ऊर्जित होती है, ऊर्जावान होती है, तो बढ़ गया ना आत्मबल। सुनने मात्र से अगर आप लोग मुस्कुराए तो समझो आपका आत्मबल बढ़ गया। अगर आत्मबल केवल सुनने से बढ़ रहा है तो जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो कितना मजा आएगा, करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। जब सुनने से बढ़ सकता है तो करने में तो कितना मजा आएगा। और उससे क्या होगा? आध्यात्मिक मन जागृत हो जाएगा, सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन हो जाएगा, भीतर के देवता का जागरण होने लगेगा। इस आत्म परिष्कार के फलस्वरूप उन विभूतियों की चाबी हाथ लग जाती है
जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे भीतर रत्न भंडार के रूप में सुरक्षित कर दिए। एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, विभूतियों की बात अगर गुरुदेव कर रहे हैं। कोई इस देह को गुरुदेव क्या 20 साल पहले कह सकते थे बेटा स्वाध्याय कर लो? कभी भी नहीं कह सकते थे। हम जानते हैं 20 साल पहले कितना कचरे का डब्बा था, कितना कचरा लबालब भरा हुआ था। क्या कर रहे थे? नीट एंड क्लीन करो, सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो, कंटिन्यू घिसाई करो, घिसाई करो, घिसाई करो। लेकिन ये स्वाध्याय की चाबी कि ये करना है, ये तो उनको पहले से पता था कि इस देह से करवाएंगे। भीतर भर रखी थी ना वो चाबी, भीतर था, ये गुण भीतर था। ये लड़की मेरी बोलती बहुत है, पटर 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 बोलती है। बचपन में मेरा नाम रेडियो ट्रांजिस्टर था। अभी भी कितने लोग कहते हैं दीदी बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, आधी बात समझ नहीं आती, तो हम उनसे क्षमा मांगते हुए कह देते हैं भैया इस पे गुरुदेव जब काम करेंगे तब कर लेंगे, आप यूट्यूब पे थोड़ा स्लो वाला वर्जन पे सुन लिया करो। हमसे हो नहीं पा रहा, हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, इस ऊर्जा का भी सदुपयोग कर लिया। अब केवल ये वाणी कब बोलती है, जब कोई गुरु की बात बोल, उसके अलावा ताला बंद, उसके अलावा बोला ही नहीं जाता। और पहले अगर कोई कह देता हाँ कि आप बहुत बोलती हो, तो सुई जैसी चुभ जाती थी, यकीन मानो मन में। और आज भी अगर चुभ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें समय नहीं लगेगा। अगर कोई कह दे यार हर समय पट पट बोलती रहती है, तो एकदम से हर्ट इमोशन आता है, फिर हंसी आ जाती है। अच्छा तुम आ गए, फिर से आ गए, अभी भी बैठे हो अंदर, अभी भी अंदर हो, इतने साल हो गए तुम गए नहीं, वरना प्रयोग की शय हो गए। उससे बतियाने लगते हैं, फिर बेचारा सोचता है कहाँ आ गए। तो क्या है ये विभूति तो है जो हाथ लग गई कि स्वाध्याय भी बोल बोल के करेंगे, अपने लिए कर रहे हैं फिर भी बोल बोल के करेंगे। लेकिन ये विभूति भीतर छुपी बैठी थी, पर कैसे भगवान पहले दे देते जब अंदर इतना कचरा भरा हुआ था। ये ज्ञान विज्ञान पता ही नहीं था कि आत्मा का दिव्य ज्ञान विज्ञान है क्या, क्षमा मांगना क्या होता है, प्रेम करना क्या होता है, हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना क्या होता है, ये पता ही नहीं था। बुराई करवा लो घंटों बैठ बैठ के सबकी, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। तो गुरुदेव ने नीट नीट क्लीन किया, सफाई करी, और अभी भी चल रही है, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। और उसके बाद क्या होता है, जो रतन भंडार गृह भीतर सुरक्षित रखा है, जो हमारे प्रभु ने जन्म के साथ ही हमारे भीतर सुरक्षित रखा था, वो प्रकट होने लगता है। अब कितनी आत्माएं तो आती हैं और ऐसे ही चली जाती हैं। उनके भीतर जो रतन भंडार का गृह था वो ओपन ही नहीं हो पाता, वो ताला ही नहीं खुल पाता, क्योंकि उसको खोलने के लिए एक प्रोसेस था, और प्रवर्त मन ने उस प्रोसेस को होने नहीं दिया, भीतर की वृत्तियों ने उस प्रोसेस को होने नहीं दिया। और फिर जो दर्द होता है, जब कहते हैं कि जब मनुष्य देह छोड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है, अनंत पीड़ा होती है। वो पीड़ा किस बात की होती है, जब देह छूटने वाली होती है, तो ये समझ में आ जाता है कि जब जब जन्म लिया था तो भगवान ने इस देह में, इस आत्मा में कितना बड़ा खजाना छुपा के रखा था, और उस खजाने से समष्टि का लाभ करना था, सेवा करनी थी, लोगों का भला करना था, अपना कल्याण करना था, आत्म परिष्कार करना था। उस खजाने को अगर स्पर्श कर देते तो जाने क्या क्या कर लेते। लेकिन पूरा जीवन मैं और मेरा में, मोह और आसक्ति में, लड़ाई झगड़े में निकाल दिया। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैंने ये क्या किया, इसका गिल्ट हावी हो जाता है। और जब देह प्राण छोड़ती है तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत रोना आता है, और वो भंडार गृह जैसा आया वैसा का वैसा लौट जाता है। ऐसे ही थोड़े ना स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर आत्मा दिव्य है, एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल। अगर हर आत्मा पोटेंशियल है, दिव्य है, तो वो पोटेंशियल, वो दिव्यता प्रकट क्यों नहीं हो रही? इसीलिए क्योंकि हम ये प्रोसेस ही शुरू नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रवर्तमान बार बार हावी हो रहा है, हमारी वृत्तियां, चंचलता, इंद्रियों के गुलाम बन गए, वो हावी हो रहा है। तो आज ये संकल्प लें कि अब हम ये मार्ग छोड़ेंगे नहीं, और अगर शुरू नहीं किया तो आज से इस पर चलेंगे। पर ये संभव नहीं है कि हम नंबर 46 सुन रहे हैं और हमने ये यात्रा शुरू ना करी हो। तो इसे ठीक तरीके से करेंगे, ऐसे कि हमारे भीतर जो वो रत्नों का भंडार है वो स्वयं प्रकाशित हो जाए। जब मिट्टी हटेगी तो चमक निकलेगी रत्नों की। वो रत्न स्वयं गुरुदेव ने रखे हैं भीतर, स्वयं गुरु मंडल ने रखे हैं भीतर, हमारे इष्ट ने हमारे भीतर छुपा के रखे हैं। तो इसमें एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। साधना हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत कर देती है, और अंतःकरण में वह प्रकाश उत्पन्न करती है जिससे अपने लक्ष्य और कर्तव्य को समझ सके। साधना वह शक्ति प्रदान करती है जिससे आत्मबल विकसित हो और सन्मार्ग पर चलने के लिए पैरों में अभिष्ट क्षमता रह सके। साधना साहस उपलब्ध कराती है जिसके आधार पर प्रलोभनों और आकर्षणों को दुत्कारते हुए कर्तव्य की चट्टान पर दृढ़ता पूर्वक अग्रसर रहा जा सके। हर विघ्न और बाधा, कष्ट और कठिनाई का धैर्य और संतुलन के साथ सामना किया जा सके। साधना का वरदान महानता है। साधना का वरदान महानता है। कितनी दिव्य चीज है ये साधना, और ये हमें क्या क्या दे रही है। हमको इसको कहीं नोट करके रख लेना चाहिए। नोट क्यों? चेक लगाने के लिए। क्या ये आ गया?
साधना हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत करती है। अगर हम साधना के मार्ग पर हैं, तो डेली चेक लगाएँ कि हमारे देखने के नज़रिए में ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अंतःकरण में प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या हर समय उल्लासित रहते हैं, आनंदित रहते हैं? किसी के लिए कोई परचिंतन नहीं आता, किसी के लिए बुराई-भलाई का भाव नहीं आता, कोई धारणाएँ नहीं बनती, चेक करेंगे। हमारा लक्ष्य, कर्तव्य क्लियर है, हमको पता है हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति के बाद जो भगवान का है वो करना। और कर्तव्य, इस पल में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जो कर रहे हैं उसको दिल से करेंगे, आनंदित होके करेंगे, परिणाम का भय नहीं करेंगे। मतलब कर्म योग का अकाट्य सिद्धांत यहाँ अप्लाई करेंगे। आत्मबल विकसित होता है। जिसका आत्मबल जागृत हो गया, वो अनंतों का आत्मबल जगा देगा, पता भी नहीं चलेगा कितनों का जगा दिया। केवल श्रेष्ठता की ओर कदम बढ़ेंगे। गलती से भी कोई ऐसा कर्म नहीं कर पाएँगे जो ना करने योग्य है। करने बैठेंगे ना, तो ऐसा हो जाएगा कि हो नहीं पा रहा, अंदर-अंदर भारी फ़ील होने लगेगा। अंदर-अंदर एक हेवीनेस आ जाएगी, और जितने भी मोह के, माया के बंधन आएँगे, उनको सहज, स्थिर भाव से धुतकार देंगे। इतना साहस होगा कि ना कहेंगे, ना, ये काम नहीं कर सकते इस समय। जो ना करने योग्य है, पूरा परिवार भी राशन पानी लेकर सिर पे चढ़ जाए ना, एक झूठी तो बोलना है फ़ोन पर, बोल दो। अरे तुम्हारे से झूठ नहीं बोला जा रहा है, पर नहीं, जब ना आ गया तो आप एकदम तटस्थ होकर कहेंगे। इसमें सुपीरियर और इंफीरियर की बात नहीं है। आप अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि नहीं, झूठ नहीं बोला जाएगा, और ना ना हम बोलेंगे, ना हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालेंगे। तो आप देख लीजिए कि आपको रास्ता क्या अपनाना है। तो वो दिव्य शक्ति है साधना, जो हमें महानता की ओर ले जाती है। आइए, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में इस स्वाध्याय को अर्पित समर्पित करें, और इस महानता के पथ को अपनाएँगे, ये संकल्प भीतर-भीतर धारण करें। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।